हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 6 चैप्टर। इसके पहले हमने 1 to 5 चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। जब उस टाइम पे जब बड़ा राज्य नहीं था, उस टाइम पे क्या होता था कि जो अलग अलग समूह के लोग थे वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जब नगरों का विकास हुआ, राज्यों का विकास हुआ, फिर व्यापार बढ़ा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सब लोग एक साथ आते गए और उसके बाद नए नए विचार विकसित होने लगे। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। जब लोग साथ में आए, जब नगरों का विकास हुआ तो नए नए विचार विकसित होने लगे और इसमें था कि अगर कोई मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आता है तो परमेश्वर क्या करेंगे, उस व्यक्ति को उस बंधन से, मतलब ये जो दुनिया है, मोह माया है, उस बंधन से मुक्त कर देंगे। और ये जो बात था वो श्रीमद् भगवत गीता में भी व्यक्त किया गया था यह विचार। विशाल धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में खूब पूजा जाने लगा। उसके बाद इस टाइम पे क्या हुआ कि जो शिव थे, विष्णु थे और देवी दुर्गा थी, उनकी पूजा होने लगी बहुत अधिक मात्रा में, तो बहुत ज्यादा उनकी पूजा होने लगी। मुख्य प्रमुख देवी देवता के रूप में इनकी पूजा शुरू हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दक्षिण भारत में भक्ति। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। 7वीं और 9वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उसके बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुए और इन आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे वो थे नैनार, जो कि शिव के संत थे, और एक थे अलवार, जो कि वैष्णो के भक्त थे या फिर उनकी पूजा करते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझे जाने वाली जातियों के लोग भी थे। ये जो संत थे, नायनार हो गया या फिर अलवार हो गया, ये सभी जातियों के थे। उनमें ऐसा नहीं था कि ऊंची जाति के हैं तभी वो रहेंगे, नहीं नीची जाति के हैं तो वो लोग इस टाइप का जो संत है वो नहीं बन पाएंगे। इसमें क्या था, जो नैनार और अलवार थे वो सभी जातियों के थे, और इसमें पुलैया या फिर पनार जैसी कुछ अछूत जाति थी, वो अछूत मानी जाती थी, वो जाति भी शामिल थी। वे बौद्ध और जैन के कड़े आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ये जो लोग थे, नैनार और अलवार, ये जो संत थे वो लोग क्या करते थे, जो बौद्ध या फिर जैन धर्म था उसको नहीं मानते थे, उसके आलोचक थे, मतलब उसकी बुराई करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में पहुंच जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो जो नैनार या फिर अलवार लोग थे वो घुमक्कड़ साधु संत थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और उसके बाद वहाँ के, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा में वो लोग सुंदर कविताएं की रचना करते थे और उन्हें संगीतबद्ध करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। तो 10वीं से 12वीं सदियों की अगर हम बीच की बात करें तो जो चोल या फिर पांड्य राजा थे उन्होंने बहुत सारे धार्मिक स्थल बनाए, धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनाए जहाँ पे संत ने, जो भी नैनार या फिर अलवार संत थे, उन्होंने यात्रा की थी या फिर वहाँ पे सुंदर कविताएं रची या फिर वहाँ जहाँ जहाँ पे वो लोग गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी वहाँ पे बनवा दिया गया, किसके द्वारा, चोल और पांड्य राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नैनार और अलवार। तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और मरिका व सागर।
तो अगर हम बात करें नैनार की, तो 63 कुल नैनार थे, जो कुम्हार या स्प्रिट से कामगार, जो अछूत मारने वाले कामगार होते हैं, वो किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि, मतलब अनेक जाति, अनेक पेशों से वो लोग आते थे। उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो थे अपार, समंदर और सुंदरार, और फिर मरकवा सागर, मरी कवा सागर। ठीक है। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, कौन कौन से? तेवरम और तिरुवचकम। तो ये शिव के और विष्णु के लिए जो रचित कवि गीत थे, वो थे तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है। अलवार संत संख्या में 12 थे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। मतलब कि जो अलवार या संत थे वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। उनका जो जाति होता था वो अलग होता था, उनका जो काम होता था वो भी अलग होता था। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार, और फिर उनकी पुत्री अंडाल, फिर तोंडा टिपोरी अलवार और नमवाल अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है, जो कि शिव के द्वारा शिव के लिए गाया हुआ गीत है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दर्शन और भक्ति। तो शंकराचार्य जो थे भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से थे, और जिनका जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद मतलब कि अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, उसके समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो था, जीवात्मा हो या फिर परमात्मा हो, जो परम सत्य है, वो दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। मतलब उनके कहने का जो मतलब था, जो शंकराचार्य थे, उनके कहने का जो मतलब था वो यही था कि जो जीवात्मा है या फिर परमात्मा, जीवात्मा मतलब हम, और परमात्मा जो भगवान है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा है वो एकमात्र या परम सत्य है, और वो जो है वो निर्गुण और निराकार है। मतलब कि वो ही सत्य है, और सारी जो दुनिया है वो सब झूठी है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है, और संस्कार का परित्याग करके संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है। तो जो शंकराचार्य थे, वो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे चारों ओर का जो संसार है वो मिथ्या से भरा हुआ है, माया से बना हुआ है, और संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया। नेक्स्ट उसके बाद है कि रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तो जो रामानुज थे, वो जो थे वो 11वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, और तमिलनाडु में वो जन्म हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे, और ये विष्णु भक्त अलवार के संतों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। रामानुज जो थे, उन्होंने विशिष्टद्वैत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो अगर हम रामानुज की बात करें या फिर रामानुजाचार्य की बात करें, वो उनका जो विचार था वो उनका अलग विचार था। जो शंकराचार्य के विचार था, उनके विचार से अलग था। ठीक है। उनका कहना था कि हम भगवान से जुड़े हैं, पर भगवान से अलग भी हैं। मतलब वो कहते थे कि हम सब, मतलब जो आत्मा है, जीवात्मा है, भगवान के शरीर का हिस्सा है। जैसे आपके शरीर का, मतलब अगर हम मान लेते हैं जैसे हमारे शरीर है, उसके शरीर का अंग जैसे हाथ पैर आपके हमारे शरीर से जुड़े हैं, पर वो जो है हमारे पूरा शरीर तो नहीं है। वैसे ही क्या था कि हम सब भगवान से जुड़े हैं, पर हम अपनी पहचान, मतलब अलग सत्ता बनाए रख सकते हैं। तो उनका मानना ये था, भगवान सबसे ऊपर है और हम उनकी सेवाएं करके ही उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये मानना था रामानुजाचार्य का, और शंकराचार्य का मानना अलग था। उनका मानना था जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और ब्रह्मा जो है वही एकमात्र और परम सत्य है, और निर्गुण और निराकार है। और रामानुज की अगर हम बात करें तो उनका मानना था, उन्होंने बताया कि जो
मोक्ष का रास्ता है वो भक्ति है। उनका मानना था कि भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और प्रेम करने से मोक्ष मिलता है। क्योंकि ये किससे प्रभावित थे, तो विष्णु भक्त और वार संतों से बहुत प्रभावित थे, तो इसलिए वो विष्णु को सच्चे भगवान मानते थे और वो बोलते थे कि भगवान से विष्णु की सच्चे मन से पूजा और प्रेम करने से मोक्ष मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बसवाना का वीरशैववाद। ठीक है, तो वीरशैवों ने अपने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जो बसवना का वीरशैववाद थे उसकी अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो बसवाना का जो वीरशैववाद था वो बेसिकली क्या था, एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसने क्या सिखाया, समाज को यह सिखाया कि जो भक्ति का मार्ग है वो सबके लिए खुला है और भगवान के सामने कोई अमीर या गरीब, ऊंच नीच या पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। मतलब कि जैसे उस टाइम पे क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे वही पूजा पाठ कर सकते थे, तो इस चीज को उन्होंने विरोध किया। जो भी बसवाना का वीरशैववाद वो एक आंदोलन था और उसने क्या किया, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसका विरोध किया। और उसके अलावा उन्होंने मतलब जो भी वो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों का मानना था कि सभी प्रकार के कर्म कांड और जो मूर्ति पूजा है वो अच्छे नहीं है, मतलब उसका विरोध किया उन्होंने। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दक्कन में भक्ति आंदोलन। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। तो अगर हम बात करें 13वीं से 17वीं शताब्दी की, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे संत कवि हुए जिन्होंने अपने सरल मराठी भाषा में बहुत सारे गीत लिखे जो कि आज भी जनमन को प्रेरित करता है। उन संतों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो कि क्या था, अस्पृश्य समझे मतलब अछूत समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अगर हम बात करें ये जो भक्ति का जो आंदोलन था, ये जो आंदोलन था ये मुख्य रूप से पंढरपुर के विट्ठल जो विष्णु का रूप है की भक्ति पर केंद्रित था, जिसने लोगों को क्या किया, एक व्यक्तिगत और हृदय में बसने वाले ईश्वर से जोड़ा। इन सब संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये जो संत लोग थे जो भक्ति आंदोलन किए, उन लोगों ने क्या किया कि सभी प्रकार के जो कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, पवित्रता के जो ढोंग होते हैं और जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर होता है उसका विरोध किया। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जा पीर पराई जाने रे। जिसका मतलब है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दुख को समझता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन बोले थे, सुप्रसिद्ध गुजराती संत जो थे नरसिंह मेहता, उन्होंने कहना था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो जा पीर पराई जाने रे। मतलब इसका जो मीनिंग था वो है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का दुख समझता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेकों ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उसमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। वे लोग खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। तो अगर हम बात करें इस काल की, तो इस काल में कई ऐसे धार्मिक समूह सामने आए थे जिन्होंने क्या किया, तर्क का सहारा लेकर समाज और धर्म की पुरानी और कठोर जो रूढ़ियां थी उसको आलोचना की। मतलब जो
पहले की जो भी ऐसी चीज़ जो कि बनावटी हो, पहलू हो, उसको उन्होंने आलोचना की, उसका विरोध किया। उन्होंने मुख्य रूप से कर्मकांड जो कि पूजा-पाठ होता है, वो भी नॉर्मल पूजा-पाठ नहीं, बहुत ज़्यादा जटिल पूजा-पाठ, उसको और समाज व्यवस्था में बनावटी पहलुओं पर सवाल उठाए। जिनमें से जो प्रमुख थे वो थे नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ये सभी समूह लगभग एक जैसे विचार रखते थे और योग तथा ध्यान पर जोर देते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, यानी कि वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने को सही मानते थे। उनके विचार के अनुसार अगर मोक्ष का मार्ग यह है कि व्यक्ति निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करे और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति प्राप्त करे। ये जो लोग थे वो खास तौर पर जो नीची कही जाने वाली जाति थी उसमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इस्लाम और सूफी संत। संतों और सूफी में बहुत अधिक समानताएं थी और यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता ही दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार किया। तो अगर हम बात करें सूफी मत की, तो सूफी मत जो है इस्लाम के भीतर का एक रहस्यवादी आंदोलन था। सूफी संत और जो भारतीय भक्ति संतों में काफी समानताएं थी। दोनों ने बाहरी जो आडंबर थे और जो कर्म कांड थे उसको अस्वीकार किया था। उन्होंने ईश्वर के प्रति, जो भी संत थे या फिर सूफी संत थे, उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और सभी मनुष्यों को के प्रति दया पर जोर दिया। इस्लाम जो था एकेश्वरवाद मतलब अल्लाह की महानता का प्रचार करता है और धार्मिक विद्वानों के ने 8वीं और 9वीं शताब्दियों में शरिया जैसे जटिल नियम बनाए। शरिया मीन्स होता है पवित्र कानून, ठीक है। तो उस जैसे जटिल नियम बनाए थे और सूफियों ने इस जटिल कर्मकांडों और आचार संहिता को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको अस्वीकार किया। उन्होंने सीधे ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण और आंतरिक शुद्धि को मोक्ष का मार्ग बताया था। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया के परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो वो ये जो थे सूफी संत थे, वो क्या बोलते थे कि मतलब उनके अकॉर्डिंग वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस तरह से एक प्रेमी जो है वो दुनिया की परवाह किए बिना जो भी उनकी उसकी प्रियतमा होती है उसके साथ जुड़े रहना चाहता है। अलविया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। 11वीं शताब्दी में से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के पापा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदरबाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो अगर हम बात करें तो सूफी संत या फिर जो भी ऐसे जो संत थे उनके अकॉर्डिंग जो ईश्वर है वो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना है तो उस प्रकार से जुड़े रहना है जैसे प्रेमी जो है वो बिना किसी दुनिया की परवाह किए अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। और इस प्रेम और संबंध
को विकसित करने के लिए जो औलविया में सूफी संत या फिर पीर जो गुरु होते थे वो अपनी निगरानी में अपने शिष्यों को खास प्रशिक्षण देते थे। इसमें जिक्र मतलब ईश्वर का नाम जपना, चिंतन, रक्स मतलब आध्यात्मिक जो नृत्य होती है, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण मतलब योग जैसी जो क्रियाएं होती है शामिल थे। ये जो रीतियां थी वो सूफी संत को मजबूत बनाती थी, सूफी मत को मजबूत बनाती थी। 11वीं सदी की अगर हम बात करें तो 11वीं शताब्दी में से ही अनेक सूफी संत मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान मतलब भारत में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया जो थी और भी मजबूत हो गई और इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित होने लगे। सूफी संतों के विभिन्न समूहों को सिलसिला कहा जाता था, ठीक है। और इन सभी सिलसिलों में जो चिश्ती सिलसिला था वो सबसे अधिक प्रभावशाली था। चिश्ती सिलसिलों के सबसे प्रसिद्ध औलिया जो थे मतलब औलिया में संत जो थे वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो कि अजमेर के थे। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार दिल्ली के, फिर बाबा फरीद जो कि पंजाब के। उसके बाद जो थे वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली, और फिर बंदन नवाज जो कि गिसुद्दराज जो कि गुलबर्ग के थे, ठीक है। तो ये जो थे ये प्रमुख और प्रसिद्ध औलिया थे। ये सभी सूफी संत जो थे अपने खानकाहों मतलब एक तरह का जो मठ होता है या फिर धर्मशाला हम बोल सकते हैं, जहाँ पे संत या फिर शिष्य रहते हैं, उसको उसमें वो लोग रहते थे और उसमें विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और ये खानकाह ही सूफी संस्कृति के केंद्र बने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की तो वो है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, कुछ नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। इस परंपरा में दादू, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो अगर हम बात करें कि इस टाइम पे मतलब भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए, तो इस टाइम पे यह एक ऐसा युग था और एक ऐसा महत्वपूर्ण समय था जब भारत में कई प्रमुख धाराएं जैसे इस्लाम हो गया, ब्राह्मणवादी हो गया, हिंदू धर्म हो गया, सूफी मत हो गया या फिर भक्ति की विभिन्न धाराएं हो गई, सिख या नागपंथी योगी हो गए, आपस में मिले और एक दूसरे को प्रभावित किए। कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ महान संतों ने उस समय प्रचलित सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म जैसे हिंदू या मुस्लिम दोनों धर्मों की जटिल या फिर दिखावटी परंपराएं होती है उसको अस्वीकार किया। कबीर ने मूर्ति पूजा और फिर रोजा दोनों का विरोध किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी जो समानता और सरल उपासना पर केंद्रित था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय पहले से मौजूद जो विश्वास थे तथा पद्धति थी उसको अपनाया, ठीक है। जैसे राम या फिर कृष्ण की जो कथाएं होती थी उस चीज को उन्होंने अपनाया। उन्होंने इन कथाओं और विश्वासों को सरल तरीके से जनता की पहुंच में लाने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तुलसीदास ने संस्कृत के बजाय अवधी भाषा में रामचरित मानस लिखी थी। तो सबसे पहले, ठीक है, तो उन्होंने रामचरित मानस जो लिखी थी वो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी संस्कृत के बजाय, क्योंकि संस्कृत उस टाइम पे उतना लोगों को समझ नहीं आती थी। इस महान परंपरा में दादू जो कि दादू पंथ के जो संस्थापक थे और रविदास और मीराबाई जैसे कई अन्य संत भी शामिल थे। मीराबाई कौन थी? तो जो कृष्ण की जो महान भक्त थी वो, और रविदास इन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया था। वैसे भी संत शामिल थे। असम में शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। उनके प्रभाव से हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी बन गए, जो भक्ति आंदोलन की सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया
अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली हुई भाषा थी में लिखी गई। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर, अगर तुलसीदास की बात करें तो उन्होंने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था, और उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी थी वो अवधी में लिखी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बोली हुई भाषा थी। मतलब उस टाइम पे वहाँ पे भाषा अवधी बोली जाती थी और अवधी ज़्यादा लोगों को समझ में आती थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस जो लिखी थी वो अवधी में लिखी थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की तो वो है कबीर के बारे में। 15वीं 16वीं सदी में एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे कबीर। निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, मतलब उनके फॉलोअर, मतलब कि उनको फॉलो करते थे। उनकी जो भी बातें थी उस चीज को वो लोग मानते थे। कबीर का उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पे आधारित था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाबा गुरु नानक। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो थे उनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में नाना काना साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। तलवंडी मीन्स पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से ज़्यादा जाते हैं, और ये पाकिस्तान में है तलवंडी जो है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने करतारपुर रावी नदी के जो तट पर जो डेरा है उसमें एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की थी। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया और इसे गुरुद्वारा कहते हैं। उन्होंने लंगर की शुरुआत की और सिखों के पवित्र ग्रंथ बाबा साहब के रूप में जाने जाता है। नेक्स्ट है 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी और उसके पहले उन्होंने एक अनुयायी को, जो भी उनके शिष्य थे, उनको उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहना था, लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। कौन कौन? नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरे को भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभिक जो पांडुलिपि है वो है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मालिक या फिर प्रभु की खोज। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी और वहीं मैंने उसे पाया और कहीं नहीं था। तो ये जो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था, और वो ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की थी। और ये रचना कुछ इस तरीके से थी कि वो बेसिकली प्रभु की खोज के बारे में बताया कि वो कहीं पे भी नहीं था, ना ही ईसाइयों की सूली पर था, ना ही हिंदू मंदिरों में था, ना ही वो कहीं मक्का के काबा में था, ना ही किसी के पास था। जब हमने दिल में देखा तो वो जो गॉड थे, भगवान है, मालिक है, वो वहीं पे थे। तो उनका कहना था कि हमारे दिल में ही हमारे भगवान है, हमें कहीं और दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उनका ये कहना था। ये लास्ट टॉपिक है 6 चैप्टर का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि इसमें इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट में बेसिकली मिलाना है। उसमें क्या है, बुद्ध तो सामाजिक मतभेदों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामघर, फिर निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। नैनार शिव की पूजा, और अलवार जो थे विष्णु की पूजा और विष्णु के भक्त थे। तो इसको हमने मिलान ऑलरेडी सॉल्व करके ही रखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें शंकर आचार्य थे, अद्वैत के समर्थक थे। रामानुज जो थे वो अलवरों के द्वारा प्रभावित हुए थे, ये बात सही है। फिर बसवना और फिर अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी वीरशैव मत के समर्थक थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी साधारण कर्मकांड और रूढ़िवादिता की आलोचना करते थे। उनका मुख्य लक्ष्य संसार का त्याग करके निराकार परम सत्य को जानना था। मोक्ष के लिए वे मन और शरीर के कठोर प्रशिक्षण पर बल देते थे, जिसमें योगासन हो गया, श्वास व्यायाम हो गया और ध्यान शामिल था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेदभाव की भी आलोचना की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे। उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो प्रमुख विचार क्या थे। तो कबीर ने निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाहरी आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, उपवास हो गया और कर्म कांडों का उपहास किया, मतलब उसका आलोचना की है। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि सच्ची भक्ति की ही मोक्ष का मार्ग है। अभिव्यक्ति का तरीका क्या था। तो कबीर ने अपनी शिक्षाओं को कविता और दोहों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम जनता को आसानी से समझ आती थी। उन्होंने अपनी साखी और पदों में अक्सर रहस्यमय भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है वो है सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। तो सूफी रहस्यवादी थे जो प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा मिलन प्राप्त करने पर जोर देते थे। उनके जो प्रमुख आचार व्यवहार थे वो थे ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखना। पीर जो कि गुरु होते हैं कि मार्गदर्शन में खानका आश्रम में रहना, जहाँ भी धर्मों के लोग उनसे मिलते हैं। समा, गायन और रक्स नृत्य जैसे अनुष्ठानों में भाग लेना। उन्होंने धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भाईचारे पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को क्यों अस्वीकार किया। गुरुओं ने प्रचलित प्रथाओं को अस्वीकार किया क्योंकि ये प्रथाएं सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव और खर्चीले कर्मकांडों पर आधारित थी। ये आडंबर सच्ची भक्ति से दूर थे और समाज के निचले तबकों के लिए मुक्ति का मार्ग कठिन बनाते थे। गुरुओं ने सरल मार्ग, व्यक्तिगत भक्ति और मानवीय समानता को स्थापित करने के लिए इनका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो बाबा गुरु नानक ने एक निराकार और अविनाशी ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। नाम जपना, मतलब ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना, किरत करना, ईमानदारी से जीवन यापन करना और वंड छाकना मीन्स मिल बांट कर खाना और जरूरतमंदों की मदद करना। इसके अलावा इनका था कि नाम जप करना, और उसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दान का तात्पर्य मतलब एक दूसरे के भला करना, मतलब कोई भी चीज अगर है तो उसको बांटना। और नाम मतलब कि नाम जप करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था और उसके बाहरी आडंबरों मतलब मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का खंडन किया और सत्य करना और संतोष जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संतों में के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करें। वीरशैव का दृष्टिकोण, तो 12वीं सदी के वीरशैव वैष्णवा के नेतृत्व में ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों पर का जोरदार विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास व्यक्त किया और मृत्यु के बाद भक्त के सीधे शिव में लीन होने की बात कहकर पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाया। महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे संतों ने भी जन्म पर आधारित भेदभाव को अस्वीकार किया। वे मानते थे कि मानवीय समानता ही सच्ची भक्ति का आधार है। उन्होंने जातिगत शुद्धता के विचारों को अस्वीकार किया और दीन दुखियों की सेवा पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार से जन साधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा। तो जन साधारण ने मीराबाई की याद को सुरक्षित रखा क्योंकि उनका जीवन कृष्ण के प्रति अद्वितीय और अनन्य भक्ति का प्रतीक था। एक राजपूत राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने शाही सुख सुविधाओं का त्याग किया और सामाजिक रूढ़ियों जैसे अपने पति और शाही परिवार के दबाव को चुनौती दी। उनके भावपूर्ण रचनाएं आम लोगों की भाषा में थी और उनकी संघर्षमय जीवन ने उन्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना दिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है तो
और इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया है और जितने भी टॉपिक्स है उसको भी हमने इसमें कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 7th चैप्टर का होगा, उसके बाद एक और चैप्टर होगा, उसके बाद ये जो क्लास 7 है उसका एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।